सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। संसार होता है सुंदर संसार। करुणा दया उदारता ये परम पिता का है उपहार, परम पिता का है उपहार। सब में परस्पर स्नेह बढ़े, अब ऐसी रीत निभाना है, अब ऐसी रीत निभाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। शान है, सच्चे मानव की शान है। क्षमाशील बन शांति देना जीवन की मुस्कान है, जीवन की मुस्कान है। राग द्वेष से रहित जगत अब हमको यहाँ बनाना है, अब हमको यहाँ बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। ओम शांति। जिन दिनों विशेष श्राद्ध चलते हैं, हर कोई अपने अपने घर के पितर अर्थात पूर्वजों को याद करते हैं कि हमारे यह दादा परदादा या जो भी पहले की जनरेशन जो होकर गई है, उनके प्रति भोग लगाए जाते हैं, दान पुण्य किया जाता है। सोचते कि उनकी वजह से ये वंशावली चल रही है, तो हम उनके ऋणी हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए साल के देखो पूरे 15 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम अलौकिक ज्ञान सहित इस अर्थ को समझे तो हम सभी जानते हैं कि परमात्मा की ब्रह्मा के द्वारा पहली रचना हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ही फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले बनकर इस संसार रूपी वृक्ष के पूर्वज कहलाते हैं।
तो ऐसे पूर्वजों के प्रति न सिर्फ बीज रूप बाबा की, जो इस वृक्ष का पिता है, लेकिन इस वृक्ष की हर टाल टाली, हर पत्ते, हर फूल फल की, अर्थात हम पूर्वजों के प्रति इस पूरे विश्व वंशावली की क्या आशाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं, और अब उसे पूरा करने के लिए हमें अपनी स्थिति को कैसे बनाना होगा। हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारा नजरिया और आंतरिक जो गहरी भावनाएं हैं, हर एक आत्मा के प्रति कितनी शुद्ध और कल्याणकारी हो, सद्भावना से भरी हुई हो। बाबा ने आज बहुत ऊंचे स्वमान को याद कराते हुए हमें हमारा कर्तव्य याद कराया है। कई बार जब हम अपने प्रति पुरुषार्थ का सोचते हैं तो हो सकता है कि हम उसमें अलबेले हो जाए, लेकिन आज की बाबा की मुरली के आधार से अगर हम महसूस करें कि मुझ पूर्वज आत्मा पर संसार की सारी आत्माएं डिपेंडेंट है, आधारित है, मैं ही उनका उद्धार करने वाली, उनका कल्याण करने वाली पूर्वज आत्मा हूं, मेरे द्वारा ही उनको परमात्मा से जो भी कुछ मिलना है वो प्राप्त होता है। तो अपने आप को आधार मूर्त पूर्वज समझकर अगर हम चलते हैं तो वास्तव में हम सभी समझ सकते हैं कि किस तरह से बाबा के कार्य को भी हम सफलतापूर्वक संपन्न कर पाएंगे और एक्चुअली में अपने कर्तव्य को पूरा कर पाएंगे। तो बाबा की मुरली आजकल चलने वाले दिनों के बिल्कुल हिसाब से पूरी लागू होने वाली, हमें पूर्वज पने के स्मृति में, स्वमान में टिकाने वाली। तो सभी पितरों का बाप प्यारा शिव बाबा, जो हम सभी पूर्वजों का भी रचयिता है, ऐसे प्यारे बाबा को सामने रखते हुए हम अपने स्वमान में स्थित रहकर बाबा के ये महावाक्य सुनेंगे। 28 नवंबर 1981 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात ब्रह्मा बाबा और गॉड फादर अर्थात शिव बाबा दोनों हमारे सामने हैं। तो बाप दादा बोले, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, वह वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। क्या स्वमान मिला? इस पूरे विश्व रूपी वृक्ष के मूल तना या इस वंशावली के आदि फाउंडेशन अर्थात पूर्वज हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना। बिल्कुल बेसिक 7 दिन के कोर्स में भी ये बताया जाता है। इस कल्प वृक्ष का जब हम कल्प वृक्ष के चित्र पर जब हम समझाते हैं तो बताते ना कि इस कल्प वृक्ष का बीज रूप शिव बाबा, उनसे निकले हुए 2 पत्ते श्री राधा और श्री कृष्ण, जड़ों के रूप में दिखाए हैं संगम युगी ब्राह्मण। उसके बाद तना अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म, सतयुग और त्रेतायुग दिखाया, और द्वापर युग से फिर अलग अलग ब्रांचेस, मुख्य शाखाएं, उसकी उपशाखाएं, अनेकों टाल टालिया पत्ते आदि दिखाए। वो अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, मठ, पंथ, सभा, समाज, सोसाइटी, वो अलग अलग टाल टालिया दिखाए। तो इस पूरे वृक्ष के विस्तार का आधार हम संगम युगी ब्राह्मण, सो सतयुगी देवता धर्म की आत्माएं हैं। तो ये बहुत सुंदर राज बाबा ने हम सबको समझाया है कि किस तरह से हमारे द्वारा इस वृक्ष की वंशावली आगे बढ़ती है। तो इस नाते हम सब पूर्वज हो गए।
ठीक है, अभी की एज हमारी कोई भी हो, और वैसे भी जैसे कुमार है, कुमारियां है, तो उनके तो वैसे कहने को देखा जाए तो कुख वंशावली तो वंशज कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आदि अनादि स्वरूप में अपने आप को स्थित करें और बाबा के आज के बताए हुए इस राज के अनुसार समझे, तो पता चलता है कि सारे संसार की जितनी सारी आत्माएं वो हमारे वंशज, अर्थात हम उनके पूर्वज हैं। क्लियर हुई बात? अब आगे बाबा पूछते कि किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो, तो क्या यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं? वह सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं हम सबका मूल आधार है, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। देखो, चेक करो अपने आप को। कभी हम अपने आप को छोटा समझते, कभी नई जनरेशन का समझते। सारे वृक्ष का मैं फाउंडेशन हूं, सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज हूं। कितना स्मृति रहती है ये, चेक करो अपने आप। बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि समर्थी का आधार स्मृति है। और स्मृति बाबा ने इतनी पावरफुल दिला दी कि तुम पूर्वज हो। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बहुत बहुत बड़ी विशाल दृष्टि, विशाल विजन बाबा हमें दे रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? वृक्ष के एक एक पत्ते, एक एक टाली का कनेक्शन तने से और जड़ से होता है। बीज से तो है ही है, मतलब बाबा के वो सभी बच्चे तो है ही है, लेकिन हमारे भी वंशज, फिर वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कट्टर अपने अपने धर्म वाले हो, उनको भले नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना कि हम उनके पूर्वज हैं। तो मेरी उन आत्माओं के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए? भेदभाव होना चाहिए या वही पूर्वज पने की? जैसे बहुत ज्यादा हमें जनरेशंस का तो अनुभव नहीं होता, लेकिन दादा या किसी किसी को परदादा वाला अनुभव होगा। पिता, दादा, परदादा, इतने 3 जनरेशंस का तो अनुभव कईयों को होता है। तो आप खुद सोचो, एक पिता की अपने बच्चे के लिए भावना क्या होती है, एक दादा की अपने पुत्रों के लिए भावना क्या रहती है, और एक परदादा की अपने पड़पोत्रों के लिए भावना क्या रहती है। क्या कोई भी अपने पोत्रे, पड़पोत्रे या पुत्र के लिए बुरी भावना रखेगा कभी, या उनमें पक्षपात करेगा? मतलब मेरा बेटा और मेरे भाई का बेटा, इसमें थोड़ा बहुत पक्षपात हो सकता है, उसमें ध्यान रखने में, प्यार करने में, फिर भी न चाहते भी थोड़ा बहुत फर्क तो रहेगा ही रहेगा। अधिकार में भी रहेगा तो कर्तव्य में भी रहेगा। 2 भाइयों के बच्चे आपस में, दोनों भाई भले एक घर में रहते, फिर भी एक दूसरे के बच्चे के प्रति भावना अलग हो सकती, लेकिन उन 2 भाइयों का जो पिता है, जिसके वो सारे पोत्रे हैं, वो तो डिफरेंस नहीं कर सकता ना। उसके लिए वो भी पोत्रे हैं, बड़े बेटे के बच्चे भी पोत्रे हैं, तो छोटे बच्चे बेटे के बच्चे भी पोत्रे हैं। तो बाबा वो उदार भावना, बहुत बहुत बेहद की भावना हमारे मन में जगाना चाहते हैं कि आज वो लोग भले अपने आप को कोई भी लेबल लगा के चल रहे हैं, किसी धर्म, जाति, देश, सभा, संप्रदाय का खुद को कहला रहे हैं, लेकिन है तो मेरे बच्चे, मेरे वंशज हैं। तो सोचो उनके प्रति मेरी भावना कैसी।
और फिर उनके जो भी आज की स्थिति है वो मेरे पर भी आधारित कि मैं शक्तिशाली हूं तो उनमें शक्ति काम करेगी, मैं अगर कमजोर हूं तो उनमें भी वो कमजोरियां दिखाई दे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला सामान आज बाबा दिला रहे हैं। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्व वंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए? कौन सी शक्ति चाहते हैं सभी? आप पूर्वजों को सर्व आत्माएं किस आशा से याद कर रही हैं? कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा चाहते हैं? महसूस करते हो क्या इच्छा रख रही है सारी आत्माएं? हमारे द्वारा क्या पाना चाहती है? सर्व आत्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली की शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो? ऐसे तो मोटा मोटा तो हम जानते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छे से बाबा हमारे सामने हमारे कर्तव्य को स्पष्ट कर रहे हैं। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है। 2 घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं। इतनी दुखी, इतनी अशांत, इतनी बेचैन हो चुकी है आत्माएं, जिसे एकदम बहुत लंबे टाइम के प्यासे को 2 बूंद भी मिल जाए ना पानी की, तो वो उसके लिए भी तरस रहा होता है। तो ऐसे इतने लंबे समय से रावण राज्य में रहते हुए माया के वशीभूत आत्माएं 2 घड़ी के लिए भी सोचते हैं कि कहीं से हमें सुख मिले, चैन मिले। भले संपत्ति साधन है, फिर भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। तरस आता है ऐसी आत्माओं पर। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट आ रहे हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब नेति नेति का अनुभव कर रहे हैं। पहले साधु सन्यासियों ने परमात्मा के लिए ये शब्द यूज किया, नेति नेति, कि जहां ढूंढा लगा नहीं, ये नहीं है परमात्मा, फिर ढूंढा लगा नहीं, ये भी नहीं है परमात्मा, फिर ढूंढा ये भी नहीं। तो नेति का मतलब एक्चुअली यही होता है जो आज बाबा मुरली में बताया। नेति माना नहीं, ये नहीं है। तो वो परमात्मा को ढूंढ रहे थे, या दूसरे तरीके से आज जैसे बाबा के लिए सुख शांति का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेकों कोशिशें करते हैं, कई तरह के साधन अपनाते, कई तरीके अपनाते, कई रिलेशंस जोड़ते, लेकिन फिर भी वो सच्चा सुख, सच्ची खुशी, सच्ची शांति नहीं मिल रही। फिर वहां से लौट आ रहे भटक भटक कि नहीं, ये रास्ता भी गलत था, ये रास्ता भी गलत था, क्योंकि मंजिल मिली नहीं, फिर लौट आ रहे हैं। अब ये अनुभव करने लगे हैं कि सही रास्ता कुछ और है। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है कि ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना। बेचारी प्यासी आत्माएं असंतुष्ट है, भटक रही है, अब उनको सही रास्ता दिखाना, ये मेरा कर्तव्य है। अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना, ये आपका कार्य है। तो ऐसे संकल्प आते हैं, या अपने ही अभिमान में आकर उन आत्माओं का जो भटक रही है उनका मजाक उड़ाते हैं, या इग्नोर करते हैं, या वहां पर ज्ञान का ड्रामा का पॉइंट अप्लाई करते कि उनका तो पार्टी भटकने का है, हमें तो बाबा मिल गया। वो ठीक है, प्राइमरी क्लास वाली स्टेज वो ठीक है
किनारा करना, साइड में हो जाना। लेकिन अब आज जिस स्टेज पर बाबा हमें देखना चाह रहे, पूर्वज पूर्वज आत्मा के स्वमान में रहकर, क्या मुझे ये स्मृति, ये संकल्प, ये सोच चलती है कि विचारों को अब हम रास्ता दिखाए, अमर ज्योति बनकर उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए। ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो कहेंगे, जो करेंगे, वही सारी वंशावली तक पहुंचता है। जड़ों को सिंचा जाता है ना, ताकि पत्ते पत्ते तक पानी पहुंचे। तो जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मैं कर रही हूं व कर रहा हूं, उसका प्रभाव पूरी वंशावली पर पड़ता है। कहते हैं ना, इनका तो खानदान ही ऐसा है, इनके दादे परदादे भी ऐसे ही थे, चाहे वो पॉजिटिव वे में कहते, चाहे निगेटिव वे में, वो खानदानी संस्कार चले आते हैं। तो वो तो वही बात है कि वहां तो 2-3 जनरेशन्स की बात होती है, और यहाँ पर हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की आदि रचना, पूरे संसार की वंशावली के पूर्वज हैं। तो हम जो करेंगे वो सीधा सभी आत्माओं पर इफेक्ट जाएगा। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। हमारा जीवन अब सिर्फ हमारे लिए नहीं रहा, पूरे विश्व पर उसका असर जाता है। आप पूर्वजों की वृत्ति पूरे विश्व का वातावरण बनाए। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आ गया। देखो, वृत्ति से वातावरण, दृष्टि से, क्योंकि हमारी आत्मिक दृष्टि रहेगी तो उनमें भी वो भाईचारे वाली दृष्टि रहेगी। हमें बाबा की स्मृति रहेगी तो उन्हें भी अपने बाबा के साथ संबंध जोड़ने की स्मृति आएगी। और आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को भी श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। बुराइयों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर लाने की प्रेरणा उनको देंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बन। हद की रचना की बात ही नहीं कर रहे बाबा, बेहद की स्मृति। तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। अब वैसे वृक्ष देखो, जड़ तो बीज नीचे, फिर जड़े, फिर तना, और फिर सारा विस्तार होता है। मतलब जड़ और तना नीचे होता है, लेकिन एक्चुअली ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष उल्टा है। तो अगर उल्टा करके देखो तो तने का स्थान कहाँ आ गया? ऊपर आ गया ना। डायरेक्ट बीज और मुख्य 2 पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो तो कितनी ऊंची स्टेज हो गई। बाकी सारी आत्माएं नीचे, सारा विस्तार नीचे, चाहे कोई भी धर्म स्थापक हो, कोई भी धर्म पिता हो, कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हो, राजनेता हो, विद्वान हो, साइंटिस्ट हो, सारे संसार की सभी आत्माएं इस उल्टे कल्पवृक्ष के हिसाब से तने से नीचे। तो आप कितने ऊंचे हो गए? इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होगी? जैसे बचपन की, अलबेलेपन की बातें लगेंगी। अब अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ। शरीर की एज को नहीं ख्याल करो। ये जो बाबा आज स्मृति दिला रहे उस हिसाब से बेहद के बुजुर्गपन में आओ। स्पेशल नोट करो इस पॉइंट को। पूर्वज को बाबा ने आज क्या बोला? बेहद का बुजुर्गपन, जिसके ही बाबा साकार मुरली में भी वानप्रस्थ अवस्था कहते हैं। ठीक है, हम वानप्रस्थी है, बुजुर्ग है।
काम से बचने के हिसाब से बुजुर्ग नहीं, ये जो पूर्वज और वंशज की बात बाबा कह रहे हैं, अपने वंशावली के प्रति हमारे कर्तव्य के हिसाब से बेहद के बुजुर्ग तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे, फिर अलबेलेपन के व्यर्थ के खेल समाप्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन यह सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, हर चीज को छोटे से छोटा करते जा रहे, मैक्रो से माइक्रो में आ गए, फिर नैनो में आ गए। टेक्नोलॉजी देखो कितनी सूक्ष्म होती जा रही है, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिसमें समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना सारा समय लगता था, और अब देखो एक स्थान पर बैठे बटन दबाया और जिस राज्य को विनाश करना है कर दिया। ना बंदे ज्यादा चाहिए, ना शस्त्र ज्यादा चाहिए, ना एक जगह से दूसरे जगह जाने का टाइम चाहिए। देख रहे हैं ना विनाश की सामग्री किस तरह से तैयार हो रही है, विनाश की भी और वैसे भी जो भी सारी साइंस की टेक्नोलॉजी। समय, संपत्ति, धन, समय, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, माना सेना, व्यक्तियों का जो संख्या होती है, वो हर चीज में कटौती होती जा रही, क्योंकि सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे। तो ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगा। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छिपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। बहुत गहरी बात बाबा सुना रहे हैं। क्लियर हो रही है बाबा की बात? दो शक्तियों की बात बाबा ने कही। एक स्थूल साधन, स्थूल जो भी सुविधाएं हमें लगता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उनके पास ये है, मेरे पास भी हो। देखो ये साधन होगा तो हम फास्ट काम कर सकेंगे, कहीं जा सकेंगे, ये कर सकेंगे, तो हम साधन जुटाने में लग जाते। तो एक तो हो गई वो साधनों की शक्ति, है शक्ति वो भी, उसको बाबा ने नाम दिया स्थूल शक्ति। और एक है जो कि हमारे पूर्वजों की अलौकिकता है, संगम युगी आत्माओं की विशेषता है, हमारी सूक्ष्म शक्ति, हमारा मनोबल, हमारी संकल्प की शक्ति। अब होता क्या है, अगर कंपेयर करें कि स्थूल शक्ति और सूक्ष्म शक्ति दोनों में शक्तिशाली कौन सा है, ज्यादा पावरफुल कौन सा है? अंडरस्टूड है ना? सूक्ष्म शक्ति पावरफुल है, लेकिन होता क्या है कि हम स्थूल साधनों की शक्ति पर ज्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और जितना ज्यादा हम स्थूल के विस्तार में जाएंगे उतना जो सूक्ष्म है वो छिपता चला जाता है, वो कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं ना हम। जब यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सुप्त होती जाएगी, जैसे मर्ज होती जाएगी वो शक्ति। ठीक है, इसे दोबारा बाबा के ये महावाक्य पढ़ते बहुत गहराई से समझने वाले हैं कि स्थूल साधन का विस्तार जैसे बीज को छिपाता है, ऐसे स्थूल साधनों के विस्तार में, दोबारा पढ़ते, स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती, जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छिपा देता है, ऐसे यहां पर क्या होगा, बहुत अधिक साधनों के विस्तार में जाएंगे तो सूक्ष्म शक्ति परसेंटेज में गुप्त होती चली जाती। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है,
जो सब अनुभव करे कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है, वो तो दुनिया वालों के पास भी। लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है जो उनके पास नहीं है? वो है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, जो बाबा ने हमें वरदान के रूप में दी है, अपनी विरासत वर्षे के रूप में हमें दी है बाबा ने। और दुनिया वालों के पास ये नहीं है। देखो, करोड़ों अरबों खरबों के मालिक होंगे और अपने भाई से नहीं बन रही है, क्या फायदा? लौकिक में भी एक बाप के, चलो परमात्मा के बच्चे तो सारे हैं, लेकिन लौकिक में इस जन्म में भी एक माँ बाप के बच्चे होने के बावजूद आपस में लड़ाई झगड़े, शुभ भावना शुभकामना नहीं है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने के, एक दूसरे का मर्डर करने के लिए भी तैयार हो रहे दुनिया में। और यहाँ बाबा ने हमें वो शक्ति दी जिसकी दुनिया में अप्राप्ति है। कौन सी शक्ति बताई? श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। सब अपने हैं, सब अपने हैं, ये किसी के पास नहीं है। तो हे पूर्वज आत्माएं, आवाहन कर रहे बाबा, हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक उन्हें ले आओ। समझा क्या करना है? सिर्फ श्राद्ध मना लिए, भोग लगा लिया, इससे नहीं होगा। एक्चुअली काम ये करना है जो बाबा ने आज हमें बताया। जो लोग करते हैं, जो लोग करते हैं, वो किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग। अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन अभी तो ये बेबी बॉम्ब्स है, छोटे छोटे, जैसे दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं। इससे नहीं जागृति आने वाली है। अभी प्राप्ति की अनुभूति के बॉम्ब्स चलाओ, फिर देखना कौन कैसे रह पाएगा बाबा के पास आए बिना। ऐसी प्राप्ति कराओ जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर लगाए हैं, अभी दिल का तीर नहीं लगाया है। आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। चलो, जो जो देखे वो नहीं है, ये तो पता चलता जा रहा है, लेकिन यही है, यही सही मार्ग है। अभी वो अनुभूति भी तो नहीं हुई है ना उनको। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दिल से सौदा करने वाले कोटों में कोई होते हैं। लेकिन आप सभी तो दिलवाला के बच्चे हो ना, दिल से सौदा करने वाले, कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर ले। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, यह अनुभव कर। देखो, अब श्राद्ध के दिनों में तो किसने कितना ये पूर्वज पने की स्मृति में टिक के सकाश दिया, वो अलग बात। अब नवरात्रे आ रहे आगे, नवरात्रों में भी ये सकाश देने का काम करो। माँ बनकर, पूर्वज बनकर आत्माओं की प्यास पूरी करो, उनको कुछ अनुभूति करा। सिर्फ सुना नहीं, कुछ मिला, ये अनुभव कर। समझा? सुनाते अच्छा है, सिर्फ इतना नहीं कहे, बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति और कम समय,
इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बने। खर्चा भी कम लगे, समय भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे। ठीक है, टाइम, मनी, एनर्जी सब कम से कम लगे, लेकिन अनुभूति बढ़िया से बढ़िया। करेंगे? करेंगे? लिखना कमेंट में कौन कौन रेडी है। आज जो बाबा ने काम दिया, इतना बड़ा स्वमान या कर्तव्य हमें याद कराया, तो बाबा हम ऐसा करके रहेंगे। बाबा की भी आश है और हमारी सारी वंशावली की आश है हमसे, तो उसे पूरा करके दिखाए। वैसे भी आज बाबा के सामने पंजाब जोन है, तो पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे, ऐसी कुछ नवीनता करके दिखा। अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना। अच्छा अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वो तो हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी, जो अच्छा बने। फिर एक वारिस के पीछे प्रजा तो आपे ही आ जाएगी। तो पंजाब क्या करेगा? सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो ना। क्या करेंगे? अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। रेडी? कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1 हो जाओ। समझा पंजाब वाले क्या करेंगे? क्वालिटी वाला एक, तो वो क्वांटिटी को स्वतः ले आएगा, उसके नाम से आपका काम हो जाएगा। तो ये तो सहज है ना। इस समय पंजाब और मधुबन का टर्न है बाबा मिलन का, तो पंजाब वाले सबको मधुबन में आकर सरेंडर कराएंगे ना। पंजाब से नदियां निकलेंगी और समाएंगी कहाँ? मधुबन है ही सागर का कंठा, तो पंजाब और मधुबन का मेल हो गया। पंजाब नदियां मशहूर है, मधुबन सागर है, तो नदियां कहाँ जाकर समाएंगी? सागर में ही तो जाती है ना। तो विशेष टर्न पंजाब का है, इसलिए पंजाब को कह रहे हैं। बाकी तो सब आ गए ना उसमें। वैसे भी बाबा के महावाक्य हर किसी को लागू होते, जो भी ब्राह्मण आत्मा है, पुरुषार्थी है। तो बाबा वैसे तो सामने जो है उनको बोल रहे, फिर कहते हैं तो सबके लिए है, क्योंकि मधुबन में तो सब आ गए। सबको समाना कहाँ है? मधुबन में समाना है ना। अच्छा, आगे बाबा की मुलाकात है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी बाबा का याद प्यार। बाबा कहते चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले अप्राप्त आत्माओं के प्राप्ति की अंजलि की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।